हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो झारखंड की तरफ से एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो आइए देखते हैं इसका कंप्लीट जो डिटेल्स होता है इस फॉर्म से रिलेटेड, उसका जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, जीएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये नोटिस है, ठीक है, 2024। अब हम लोग देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है सीटों का वर्गीकरण किस तरह से होगा। सीटों का वर्गीकरण किस तरह से होगा, इसमें जो सीट्स रहते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो है झारखंड वाले लोग को भरा जाएगा। जो भी झारखंड के निवासी है उनको पहले भरा जाएगा। अगर उसमें से सीट बचता है देन जो है बाहर आउटसाइडर मतलब अदर स्टेट वाले लोग को उसमें डाला जाएगा। इसमें जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बट यही है कि गर्ल्स के सीट्स ज़्यादा रिजर्व रहते हैं एंड बॉयज़ के कम, ठीक है। अब देखते हैं, अब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में भी अब से क्या हो गया है कि गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी उसमें नामांकन होता है। जैसे कि उसमें टोटल जितने सीट्स रहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, उसका जो 50% सीट्स होता है वो इस झारखंड कंबाइंड के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के मुताबिक उसको भरते हैं। नेक्स्ट जो होता है बाकी जो है वो अपने मैनेजमेंट का जो सीट है वो अपने तरफ से भरते हैं वो, ठीक है। तो उसमें जो हाई रैंक वाले बच्चे होंगे जिनका मार्क्स ज़्यादा आएगा उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का मार्क्स कम आएगा उनको क्या है, प्राइवेट कॉलेज में भी अगर जिस तरह का मार्क्स है उस तरह के प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। देन इसमें बोला गया है कि इसमें महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें सारा चीज़ देखिए दे दिया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से आप भर सकते हैं, 24 अगस्त 2024। उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति कब होगी, 9 सितंबर 2024 को जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। नेक्स्ट जो है थर्ड, ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए प्रविष्टियों, ठीक है, जब एडिटिंग होता है वो कब तक कर सकते हैं, तो ये 10 सितंबर 2024 तक ही आप उसको एडिट कर सकते हैं। देन बोला गया है कि आपका जो झारखंड कंबाइंड का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम का तिथि कब है दिया हुआ है, ये 22 सितंबर दिया हुआ है, 22 सितंबर 2024 को दिया गया है, जिसका टाइम है 2:30 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। ये जो सारा है ये डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनको आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है ये जो कोर्स है, ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि कितने की होती है, 3 वर्ष की होती है। जो जीएनएम करने वाले होते हैं उनका जो जीएनएम का कोर्स का जो ईयर होता है उसमें 3 इयर्स का ये कोर्स होता है, ठीक है। 3 इयर्स का एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है। ये मत सोचिएगा कि जीएनएम कर लेने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे। 3 साल का तो ज़रूर है लेकिन ये एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है, इसमें आप ग्रेजुएट नहीं होइएगा। ग्रेजुएट होने के लिए देन आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होगा, तभी आप ग्रेजुएट होइएगा। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले बोला गया है कि एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो एज लिमिट कितना होना चाहिए, मिनिमम जो होना चाहिए 17 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये 35 साल, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन बोला गया है इसका कि मिनिमम एजुकेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशन आपका 10+2 होना चाहिए, मतलब आपको 12th क्लास के बाद ही ये आप फॉर्म भर सकते हैं। जो 12th कंप्लीट कर लिए हैं बच्चे वही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें दिया गया है अगर आप इंटर में 40% मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स लाए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि नेक्स्ट बोला गया है 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स जो है आपको स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज सीबीएसई बोर्ड सेंटर। नेक्स्ट है अगर आप रजिस्टर्ड एएनएम विथ पास मार्क्स है तो भी आप इसको भर सकते हैं। स्टूडेंट शैल भी मेडिकली फिट होना चाहिए, वही लोग भर सकते हैं। जो अनफिट है मेडिकली उनके लिए ये फॉर्म नहीं है, क्योंकि आफ्टर एग्ज़ाम आपका जब मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा और आपका एबनॉर्मलिटीज़ आएगा कुछ तो आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए अगर आप मेडिकली फिट है तभी आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ केयर साइंस, ठीक है। मतलब इस फॉर्म को जो है 12th पास वाले बच्चे ही भर सकते हैं। उसमें से कौन भर सकते हैं, आर्ट्स वाले भर सकते हैं और साइंस वाले भर सकते हैं। साइंस में आपका मैथ्स बायो दोनों आएगा।
मैथ्स और बायो दोनों वाले ये भर सकते हैं, लेकिन जो कॉमर्स वाले हैं उसके लिए यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि कॉमर्स वाले भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, झारखंड कंबाइंड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है jceceb.jharkhand.government.in। इस लिंक पे आपको जाना है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन का जो पोर्टल खुलता है अगर खुल जाएगा तो आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है, इसका जो परीक्षा केंद्र है वो कहाँ कहाँ रह सकता है। ठीक है, इसका 22 सितंबर को जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसका परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए रांची है, धनबाद है, पलामू है, जमशेदपुर, दुमका एवं हजारीबाग, इन सब जगहों में इनका सेंटर होता है एग्ज़ाम का। तो इनमें से आपको कहीं भी मिल सकता है। प्रायोरिटी बेसिस पे आप उसको फिल कीजिएगा, जो आपके ज़्यादा नज़दीक है उसको पहले फिल कीजिएगा। देन उसमें ऑप्शन रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, उस हिसाब से आप प्रायोरिटी वाइज उसको आप जो सेंटर है उसको चूज़ कीजिएगा। ठीक है, जगह जो दिया जाएगा उसको चूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके कुछ दिन पहले आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसी वेबसाइट में जाके। नेक्स्ट बोला गया है इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा। एप्लीकेशन फ़ी का बात जहाँ आता है तो एप्लीकेशन फ़ी जो है इसका जनरल, ओबीसी और BC1 BC2 इन लोगों के लिए जो है 900 है। ठीक है, लेकिन SC ST और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है सबके लिए जो है 450 इसका एप्लीकेशन फ़ी है। ST SC एंड जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ये 450 जो है एप्लीकेशन फ़ी है। नेक्स्ट बोला गया है परीक्षा का स्तर एवं प्रकार। ठीक है, इसमें जो है टोटल 150 जो है MCQ रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी जो रहेगा 30 मार्क्स का रहेगा। भौतिक विज्ञान जो है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जो है आपका रहेगा 30 मार्क्स का। देन आपका जीव विज्ञान रहेगा 30 मार्क्स का। देन आपका गणित रहेगा 30 मार्क्स का। टोटल जो है 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, तो इसका जो लेवल होता है वो मेनली 10+2 बोला जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट लॉस ये सब भी क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। तो 11th 12th के साथ साथ आपको जो पीछे के क्लास के हैं वो सब भी सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना होगा, क्योंकि कैसा क्वेश्चन आएगा ये बताना मुश्किल है। ठीक है, तो 10th बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, 11th 12th बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो सारा चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, नॉर्मली रहता है। तो अगर थोड़ा भी आप तैयारी कर लीजिएगा तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया है, ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है इसमें देखिए इसमें क्या होता है, 2 कोर्स होता है GNM और ANM। ठीक है, GNM और ANM इस प्रवेश परीक्षा के थ्रू आप इन दोनों कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है GNM आपका बस 3 से 4 मेडिकल कॉलेज है झारखंड में, उसी में होता है। जैसे कि आपका MGM हो गया, MGM जमशेदपुर हो गया, रिम्स हो गया एंड PMCH धनबाद। ठीक है, PMCH धनबाद, इन सब जो कॉलेज है इन सब में GNM कोर्स होता है। ANM के लिए जो होता है जितने भी डिस्ट्रिक्ट में सदर हॉस्पिटल है, जो भी सदर हॉस्पिटल है उन सब में जो है ANM का कोर्स कराया जाता है। ये ANM का कोर्स जो होता है वो 2 साल का जो ये कोर्स होता है। ठीक है, 2 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, और जो GNM होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू।